बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ातिमा है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में ब्लीडिंग क्यों होती है और इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है ये बहुत ज़्यादा अहम होता है और इसमें ब्लीडिंग होने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। अगर तो पीरियड्स की डेट ऊपर होने के फ़ौरन बाद ब्लीडिंग स्पॉटिंग की फॉर्म में होती है और माइल्ड ब्लीडिंग है, यानी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई है, स्पॉटिंग हुई है और उसके बाद वो ब्लीडिंग ख़त्म हो गई है, तो वो यूजुअली इम्प्लांटेशन ब्लीड होती है। यानी जिस टाइम बच्चा जो एम्ब्रियो है वो जाकर बच्चेदानी के अंदर उसने अटैच होना होता है, उस वक्त थोड़ा सा ब्लड ट्रिकल होता है और वो इम्प्लांटेशन ब्लीड हो जाती है। उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत ऐसा सच नहीं होती, वो सेटल हो जाती है। लेकिन अमूमी तौर पर उसके बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है तो डेफ़िनेटली ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। बाज़ औक़ात ब्लीडिंग की वजह ये होती है कि इनकम्प्लीट मिसकैरेज हो चुका होता है, यानी अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है तो जो कंसेप्शन हुई थी और जो कंसेप्टस था वो उसका कुछ हिस्सा जो है वो निकल चुका है, लेकिन बाकी कुछ पोर्शन जो है वो अभी माँ के पेट में ही होता है, तो उसमें वो उसको हम इनकम्प्लीट मिसकैरेज का नाम देते हैं। वो स्कैन पर हमें पता चल जाता है और फिर उसको फ़र्दर अगर वो डायग्नोज होता है तो फ़र्दर ट्रीट किया जाता है। बाज़ औक़ात ये थ्रेटन मिसकैरेज में भी होता है, यानी पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, जब हम उसका स्कैन करते हैं तो बेबी बिल्कुल ठीक होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो इसमें रिस्क होता है कि मिसकैरेज हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर के पास फ़ौरन जाना और ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डिले करेंगे तो वो जो थ्रेटन मिसकैरेज है, यानी जो मिसकैरेज का ख़तरा है, उसकी जगह पे एक्चुअल मिसकैरेज हो सकता है। बाज़ औक़ात स्पॉटिंग की वजह ये हो सकती है कि प्रेगनेंसी अपनी नॉर्मल जगह पर नहीं है, यानी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है। ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं है बल्कि किसी और जगह पे है, और कॉमन जो इसकी सबसे ज़्यादा कॉमन जगह है वो ट्यूब्स के अंदर प्रेगनेंसी है। अब एक्टॉपिक प्रेगनेंसी इटसेल्फ डेंजरस होती है, क्योंकि इसमें अगर ट्यूब में हमल है और उसको डायग्नोज ना किया जाए तो ट्यूब फट सकती है, जिससे माँ के पेट में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग इकट्ठी हो सकती है और वो माँ के लिए ख़तरे का बायस बन सकती है। तो अगर जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि उस डायग्नोज हो सके स्कैन के ज़रिए कि प्रेगनेंसी अपनी नॉर्मल जगह पर है या नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर स्पॉटिंग की एक और वजह है, वो है मोलर प्रेगनेंसी, यानी मोलर प्रेगनेंसी भी नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होती। इसको आम ज़बान में अंगूर के गुच्छों जैसा हमल कहा जाता है और ये भी डेंजरस हो सकता है। इसकी भी इवैक्यूएशन बहुत जल्दी ज़रूरी होती है। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी पहले 3 महीने पे जो कोई भी पेशेंट को अगर ब्लीडिंग की कंप्लेंट होती है तो उसको डिले नहीं करना चाहिए, फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि उसकी टाइमली ट्रीटमेंट हो सके। बात सिचुएशन ऐसी होती हैं कि ब्लीडिंग तो हो रही है लेकिन कोई ऐसा रीज़न नहीं होती, स्टिल भी हमें उसमें फिर वो प्रेगनेंसी को मॉनिटर करना पड़ता है ताकि पेशेंट के अंदर फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो सकें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बेल आइकन कर दीजिए ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।